हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे बच्चों, आज हम और समझने वाले हैं क्लास 10th का गणित सब्जेक्ट वर्कशीट नंबर 84 होगा, जो कि आपका यह वर्कशीट 10 फरवरी 2021 के लिए होगा। तो आज हम द्विघात समीकरण का जो क्या पुनरावृत्ति करेंगे यानी रिवीजन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मूलों की प्रकृति अगर हम देखेंगे तो डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर वो बड़ा है जीरो से तो ये मूल वास्तविक और असमान मूल होगा। कैसा होगा? वास्तविक और असमान मूल होगा। ये हमें याद रखना है, राइट। उसके बाद सेकेंड है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जीरो के इक्वल होगा तो ये वास्तविक और समान मूल होगा। ये आपको याद रखना है। थर्ड वन है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर छोटा है जीरो से, ठीक है, और जीरो तो ये वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट आपको याद रहना चाहिए अगर आप जो है ना इस चैप्टर को बेहतर तरीके से समझना चाहते तो। ठीक है, चलिए उसके बाद आपको ये देखना है द्विघात बहुपद क्या होता है। ठीक है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए नॉट इक्वल जीरो होता है। द्विघात बहुपद की घात 2 होती है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति और वास्तविक मूल परिमेय और अपरिमेय हो सकता है। ठीक है, लेकिन द्विघात बहुपद जो है ना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए नॉट इक्वल जीरो होता है, याद रखिएगा। और विविक्ति और क्या होता है डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, और द्विघात समीकरण को हल करने का की जो विधि है, ये सारे जो है ना द्विघात समीकरण को हल करने का ये विधि है, ये सारे। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पे मिलेगा जो द्विघात समीकरण को हल करने की विधियाँ, गुणनखंड की विधि होती है, सर्वसमीकाओं के प्रयोग द्वारा होता है। दूसरा है मध्य पद विभाजन द्वारा होता है, और सेकेंड है द्विघात सूत्र द्वारा होता है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है, जिसे हम श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। किसे कहते हैं? श्रीधराचार्य सूत्र। माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र, याद रखिएगा आप। ठीक है, अब देखिए तथ्य और सूत्र। द्विघात समीकरण है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए नॉट इक्वल जीरो के मूल जो होगा तो ए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a होता है, राइट। उसके बाद बीटा इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। ठीक है, उसके बाद मूलों की प्रकृति डी विविक्तर जो होता है इसका बच्चों, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac पर निर्भर करता है, राइट। अब d बड़ा होगा जीरो से तो विविक्तर शून्य से बड़ा है, मूल वास्तविक और असमान होगा, तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a, राइट। अब आपको जो थर्ड वन इसमें आपको लिखना है बच्चों, जो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन कंसेप्ट है ये, डी इक्वल टू जीरो होगा तो विविक्तर के बराबर यानी मूल वास्तविक और समान होगा, तो माइनस बी अपॉन में 2a और माइनस बी अपॉन में 2a होगा। उसके बाद डी जो है ना छोटा होगा डी से, ठीक है, यानी डी छोटा होगा जीरो से तो विविक्तर जो है ना शून्य से छोटा होगा, तो मूल वास्तविक नहीं होगा। कुछ समीकरण के वास्तविक मूल नहीं होते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 के वास्तविक मूल नहीं होते। अब आप में जो क्वेश्चंस गिवन है, ठीक है, निम्न समीकरण को गुणनखंड विधि द्वारा इसको क्या करना है, एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो एक्स का मान निकालना है, तो आइए हम इस दोनों समीकरण को निकालते हैं अच्छे से। चलिए, निम्न समीकरण का गुणनखंड विधि से x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए आपको सिंपल सा 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6x प्लस 2 है, तो इसको आपको क्या करना है, फर्स्ट प्रथम पद और तृतीय पद को मल्टीप्लाई कर देना, तो 6x हो जाएगा। ठीक है, 6x को आप लिख सकते हैं रूट 3, इसको आप जो है ना लिख सकते हैं ऐसे, इसको आप लिख सकते हैं जैसे रूट 6 और माइनस रूट 6, तो ये हमारा इतना आ जाएगा माइनस 2 रूट 6 प्लस 2। ठीक है, तो ये रूट 3x हम कॉमन ले लेंगे, तो ये रूट 3 प्लस माइनस 2 रूट हो जाएगा, माइनस 2 रूट कॉमन ले लेंगे तो रूट 3x माइनस रूट 2। अब इसको जब आप करेंगे कैलकुलेशन तो रूट 3x माइनस रूट 2 हो जाएगा और रूट 3x माइनस रूट 2 हो जाएगा, तो ये इसको इक्वल टू x के बराबर जब आप करते हैं इसको, तो रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो रूट 3x इक्वल टू रूट 2, x इक्वल टू रूट 2 अपॉन में रूट 3, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका रूट 2 अपॉन में 3। उसके बाद रूट 3x माइनस रूट 2 इक्वल टू 0, तो रूट 3x इक्वल टू रूट 2, तो रूट 3x इक्वल टू रूट 2
एक्स इक्वल टू √2/√3, तो एक्स इक्वल टू यानी एक्स का वैल्यू √2/√3 आया है, राइट। अब हम इसी का बी पोर्शन देखेंगे जो बहुत ही आसान सा है, 2x² प्लस ax माइनस a²। ठीक है, तो इसको में हम जो है ना क्या करेंगे, हमें इसका जो मध्य पद को तोड़ करके बनाना है। ठीक है, तो 2x² प्लस 2x, ये क्या है प्लस 2x माइनस ax, तो 2x में से ax माइनस करेंगे तो ax हो जाएगा, है ना, माइनस a²। तो इसमें 2a कॉमन ले लेंगे तो x प्लस ए हो जाएगा, माइनस ए कॉमन ले लेंगे x प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इसको जब एक साथ, इसको एक साथ लिख दीजिए, इसको एक साथ लिख दीजिए, तो x का वैल्यू हमारा a/2 आया और x का वैल्यू माइनस ए है। तो आपका 2x माइनस ए इक्वल टू 0, तो 2x इक्वल टू ए, तो ए इक्वल टू a/2 हो जाएगा आपका। ठीक है, x+1 a इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू माइनस ए हो जाएगा। अब सेकेंड क्वेश्चन है, देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, द्विघात समीकरण x² माइनस बी के एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0 के मूल बराबर है, तो k का मान आपको निकालना है। किसका? k का वैल्यू फाइंड आउट। देखिए, तो यहाँ जो आपका द्विघात समीकरण है x² माइनस के एक्स माइनस 4 इक्वल टू k, तो मूल के बराबर हो तो k का मान हमें निकालना। तो k का मान निकालने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना पड़ेगा, b² माइनस 4ac d इक्वल टू अभी अभी मैंने बताया। ठीक है, तो ये a का वैल्यू 1 हो गया, b का वैल्यू हमारा माइनस k हो गया, c का वैल्यू +4 हो गया। तो आप 4a की 1 और c की जगह 4 कर देंगे। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा k² इक्वल टू माइनस 4 जा 16 माइनस 16 और बराबर के उधर जाएगा तो 16 हो गया, k² इधर अंदर चला, इधर आ गया तो √16 हो गया। तो k इक्वल टू प्लस माइनस या फिर प्लस माइनस ऐसे ही रह सकता है। ठीक है, तो ये आपका एक बार 4 आया, एक बार -4 आया। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है, द्विघात समीकरण में 3√3x² प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 का विविक्तर ज्ञात कीजिए। श्रीधराचार्य सूत्र से आपको निकालना है, राइट। अब देखिए, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये है आपका। ठीक है, तो b² माइनस 4ac पे हम करेंगे तो a इक्वल टू इतना हो गया, b इक्वल टू इतना हो गया, c इक्वल टू इतना हो गया, तो d इक्वल टू b² माइनस 4ac, तो 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3√3 इंटू √3। ठीक है, तो ये 100 हो गया, माइनस 12 इंटू 3 तो 100 माइनस 36, तो d इक्वल टू हमारा 64 हो जाएगा, राइट। तो d क्या है हमारा, 0 से बड़ा है। ठीक है, d क्या है हमारा, 0 से बड़ा है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। समीकरण यहाँ पे माइनस है, ये आप याद रख लीजिए। समीकरण 1 में जो x प्लस 4 है माइनस 1 में x माइनस 7 इक्वल टू 1, 11 में 30, तो x नॉट इक्वल -4 और नॉट इक्वल टू 7 के मूल ज्ञात कीजिए। तो ये है आपका माइनस से, क्वेश्चन में गलत है। ठीक है, आपको सही कर लीजिएगा। चलिए, तो आपको क्या करना है, यहाँ एज इट इज इसको लिख लेना है। ठीक है, अब आपको पता है जो बट्टे पर का जोड़ आता है, आपको ऐड आता है, इसका इन दोनों का एलसीएम एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो x माइनस 7 माइनस x प्लस 4, तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। ठीक है, या पहले इसका कैलकुलेशन कर लीजिए, तो ये x से कट जाएगा, कैसे, x से प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस -7 और -4, तो -11 अपॉन में x प्लस 4 x माइनस 7। तो उसके बाद आप जब इसको करेंगे कैलकुलेशन तो ये कितना हो जाएगा, -11 ये कट गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसको करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 4 और x माइनस 7 इक्वल टू -30 होगा। अब -30 होगा, उसके बाद आप देखेंगे x² माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28, क्योंकि इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई जब इसको करेंगे, ठीक है, तो 28 हो जाता है। ठीक है, अब ये देखिए इतना आएगा। उसके बाद ये आप कैलकुलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपका बाय एंड लार्ज x² माइनस 2x 3x प्लस 2 निकल के आया। ठीक है, तो इसमें से आपको 3x के करना था 2, तो -2x माइनस x, तो -3x हो गया। x कॉमन ली, x माइनस 2 -1 कॉमन ली, x प्लस -2 हो गया, तो x माइनस 1 और x माइनस 2, तो x का वैल्यू आपका 1 हो गया, x का वैल्यू आपका 2 हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 हम यहीं से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि -5 द्विघात समीकरण 2x² प्लस px माइनस 15 का एक मूल है
तो द्विघात समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 के मूल बराबर हो तो के का मान ज्ञात कीजिए। किसका निकालना है आपको? के का वैल्यू फाइंड आउट करना, राइट। तो चलिए इसका निकालते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या, इसे लिख लेना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या किया है, एक्स, ये देखिए यहाँ जो ये है तो ये एक्स का वैल्यू है, ठीक है। आपको याद रखना है ये एक्स इक्वल टू कितना है, -5। तो पी एक्स करेंगे तो -5, तो एक्स की जगह पे -5 आप पुट कर दीजिए सभी में, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे भी -5 पुट करेंगे। देखिए तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 का स्क्वायर 25 और प्लस इंटू 2 तो 50 हो जाएगा। तो ये 50 हमने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एक सेकेंड देखिए, हाँ इसको और अच्छे से कर दे रहे हैं, चलिए। तो हमने यहाँ 50 लिख दिया। उसके बाद माइनस प्लस माइनस -5p और -15 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 0। अब ये -5p हो गया और ये इसमें से जब कैंसिल आउट होगा तो -35 होगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। तो ये p इक्वल टू आपका हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। 35/5 तो 7 हो जाएगा। अब आपको इस p का जो वैल्यू आपका जो है ना इसमें पुट कर देना है, ठीक है। तो p 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। उसके बाद आपको क्या करना है, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के। तो a इक्वल टू 7, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू k, राइट। तो मूल क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब इसमें आपको क्या करना है, इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो देखिए a का वैल्यू भी आपका गिवन है, ठीक है। 4 इंटू a कितना 7 है, 7 b कितना है, b 4ac, ठीक है। 4a हो गया, c हो गया हमारा k है तो k है, ठीक है। तो ये आप जब इसको निकालेंगे, ठीक है, तो 49 माइनस 28 के इक्वल टू 0, के इक्वल टू 49/28, तो ये 7/4 हो जाएगा, राइट। अब क्वेश्चन नंबर 6 अब देखिए x के लिए हल ज्ञात कीजिए। 1/x प्लस 1/v प्लस 1/x इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस x। तो a प्लस b प्लस x नॉट इक्वल 0, तो a b c a इंटू b x नॉट इक्वल 0। तो चलिए हम 6 क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। अब देखिए तो 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c तो इक्वल टू इतना है, ठीक है। तो आपको ये कह रहा है नॉट इक्वल, ये 0 नहीं होना चाहिए ये जोड़ने के बाद भी, और a b c भी अगर एक वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो गिवन है, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो a प्लस ये इतना है और ये -c, तो एक को इधर लाया तो हमने इसका क्या किया, हमने मतलब इसका एलसीएम हमने निकाला, ये निकाला, तो ये एज इट इज आ जाएगा और ये एक्स यहाँ आ जाएगा, ठीक है। बट्टे पर का जोड़ करना है आपको, माइनस घटाव करना है, ठीक है। तो a प्लस बी आ जाएगा, इसका अगर लेंगे एलसीएम a इंटू बी तो a प्लस बी आ जाएगा। अब इसका आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही आसान सा है, इसको आप जो है ना क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं आप इसमें से। तो ये क्या हो जाएगा, आप इससे ये दोनों से ये क्या कहते हैं -a माइनस बी हो जाएगा। कैसे होगा, अब देखिए a प्लस बी और x अपॉन में a प्लस बी अपॉन में a b। तो इसमें माइनस कॉमन लिया आपने, तो माइनस कॉमन लिया तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो सकता है। तो x क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, 1 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तब -1 अपॉन में x a प्लस बी प्लस एक्स और अपॉन में a b। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई आप करेंगे, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आप पाएंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इक्वल टू a प्लस बी प्लस एक्स इक्वल टू -ab। तो ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू -ab, तो एक्स स्क्वायर a x, उसके बाद क्या हो जाएगा bx प्लस ab इक्वल टू 0। तो अब फिर आपका जो है ना ये वैल्यू निकाल दीजिए इसका। तो जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपका x इक्वल टू -4b आएगा और x इक्वल टू -a। तो ये आपका जो है ना टोटल आंसर निकल के आ गया, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो पर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।